पति मेरी आपस में झगड़ा होता हो, मनमुटाव होता हो, कलेश होता हो, तो वो निश्चित ही प्रदोष व्रत को प्रारंभ करें। प्रदोष जो है ना, ये कब प्रारंभ किया जाता है? मार्गशीर्ष से प्रारंभ किया जाता है। हर महीने से नहीं उठाया जाता इसको कि आप ये महीना चल रहा है जेठ से उठा लो, बैसाख से उठा लो, है ना, और किसी महीना ना 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 ना। शिव पुराण में प्रदोष व्रत को उठाने की एक ही तिथि बताई है, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष प्रदोष काल। प्रदोष काल भगवान शिव पुराण में कहते हैं कि जो मार्गशीर्ष के महीना में आद्रा नक्षत्र में प्रदोष पड़ जाए, आद्रा नक्षत्र में प्रदोष पड़ जाए भवानी, यदि उस समय कोई प्रदोष काल में मुझ शिव की पूजा करता है, मुझ महादेव की पूजा करता है, वो पूजा करने वाला भक्त मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा मुझे मेरा बेटा कार्तिक और गणेश भी नहीं लगता जितना प्यारा वो मुझे लगता है। तो मार्गशीर्ष में आर्द्रा नक्षत्र पड़े और उस आर्द्रा नक्षत्र में प्रदोष काल आ जाए, उस समय से व्रत प्रारंभ किया जाता है। पति पत्नी में बड़ा प्रेम होता है, लेकिन कैसे करना चाहिए? शाम के समय दही चावल बूरा, दही चावल बूरा, इसके 3 भाग बनाए जाते हैं। तुम जो भी व्रत करती हो, यदि उसमें ये विधान नहीं है ना, तो व्रत का पूरा फल तुम्हें नहीं मिलेगा। दोबारा सुन लो, आपसे पुराण से बोल रहा हूं और प्रमाणित बात बोल रहा हूं, और 7 दिन तक यही प्रमाण से बोलूंगा, पन्ने देख के बोल रहा हूं, ये नहीं कि मनगढ़ंत बात हो। जो भी आप व्रत करो, उस व्रत में जो भी आपने फलाहार बनाया है, उस फलाहार के 3 भाग करने चाहिए, और वो भाग जब तक अपने भागी को नहीं मिलेंगे, तब तक आपको उस व्रत का कोई फल मिलने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। पहला भाग शिव को दो। प्रथम भाग जो भी आपने दाल भात चावल, जो भी मीठा पकवान जो भी बनाया है, उसका प्रथम भाग शिव के ऊपर चढ़ाइए, शिव की पिंडी को, शिव के लिए भोग निकालिए, प्रथम भाग। द्वितीय भाग ब्राह्मण को दीजिए, ब्राह्मण को दीजिए। ईश्वर परमात्मा या तो अग्नि के मुख से पाते हैं या ब्राह्मण के मुख से पाते हैं, ब्राह्मण के मुख से। जब तक ब्राह्मण झूठा मुंह न कर ले, तब तक कोई कितना भी बड़ा सेठ हो, उसे भोजन नहीं खिलाना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी आप में बनता हो, उसे भोजन नहीं खिलाना चाहिए। पहले ब्राह्मण के मुख में अन्न डाल दीजिए, पहले ब्राह्मण का भोग लगा दीजिए। यदि ब्राह्मण का भोग लग गया, शिव का भोग लग गया, विष्णु का भोग लग गया, परमात्मा 2 ही के द्वारा पाते हैं, या अग्नि अपन स्वाहा करते ना, स्वाहा ईश्वर के मुख में गया, और दूसरा ब्राह्मण। अग्नि पाती है तो स्वाहा बोलती है, और ब्राह्मण पाता है तो क्या बोलता है? आह। सत्यनारायण जी, ब्राह्मण पाएगा चूरमा बाटी, कहेगा अरे धामानी जी आज तो आनंद आ गया, मजा आ गया, तबीयत खुश हो गई भाई, भाई आज तो यही तो कहते हैं ना। ब्राह्मण पाएगा तो क्या बोलेगा? बोलो, आह जजमान जुग जुग जियो, भगवान तुम्हारा कारोबार बढ़े, भगवान तुम्हारे बाल बच्चे फूले पले, अरे तुम्हारा पशुपतिनाथ में नहीं, जयपुर के कोने कोने में तुम्हारा नाम हो। ये आशीर्वाद ब्राह्मण ही दे सकता है, ये दुआएं ब्राह्मण ही दे सकता है, कोई गुरु ही दे सकता है। संसारियों को कितना भी खिला लेना, रिश्तेदारों को कितना भी खिला लेना, खाएंगे चाटेंगे न्यूक मुछेंगे और गाली देते जाएंगे। हाँ, लेकिन कोई संत पाएगा, कोई ब्राह्मण पाएगा, वो अपनी आत्मा से यही आशीर्वाद देगा, भगवान तुम जुग जुग जियो, तुम्हारा काम बढ़े, व्यापार बढ़े, संसार में तुम्हारा यश फैले, यजमान तुम जैसे पशुपति में करा रहे हो, ऐसे धरती के हर तीर्थ में भगवान तुम्हें शक्ति दे, तुम ऐसी धर्म करते रहे। पुण्य